और स्नान करते समय हमें क्या करना चाहिए। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। संगम तट पर, यहां सबसे पहले रुकिए। संगम तट पर 2 क्षण आंख बंद कीजिए और गंगा यमुना को प्रणाम कीजिए। यह नहीं कि आप संगम तट पर गए और सीधे कपड़ा निकाले और डुबकी लगाना प्रारंभ कर दिए। पहले मां गंगा से क्षमा मांगिए कि हे मां गंगा, मैं अपना चरण आपके पवित्र जल में रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना, मेरे तन मन और आत्मा को पवित्र करना। ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि प्रयागराज कोई साधारण तीर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 डुबकी लगाने की परंपरा है और 3 डुबकी में एक अलग अलग भावना छिपी हुई होती है। पहली डुबकी हमारे शरीर को शुद्ध करता है, दूसरा मन को शुद्ध करता है और तीसरा आत्मा को शुद्ध करता है। मां गंगा को प्रणाम करके जल में प्रवेश करें। गंगा जल से पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, ओम सूर्य देवाय नमः। उसके बाद भगवान प्रभु श्री राम को स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ को याद करें, बड़े हनुमान जी को प्रणाम करें, फिर पूर्ण श्रद्धा भाव से 3 डुबकी लगाएं उसी भाव से। पद्म पुराण में भी प्रयाग की महिमा बताया गया है, इसके महत्व को बताया गया है कि त्रिषु लोकेषु यत् तीर्थम प्रयागम तदनुत्तमम्, अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उसमें प्रयाग सर्वोत्तम है। लेकिन ध्यान रखिए, डुबकी तभी फल देती है जब आपके होठों पर प्रभु का नाम हो। इसीलिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि राम नाम बिन घाट न कोई, अर्थात इस चौपाई का साफ अर्थ है कि नाम के बिना, प्रभु के नाम के बिना तीर्थ और भावना के बिना स्नान पूर्ण फल नहीं देता। अब चलिए स्नान के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं।